ये है हमारा नाइट सीरम और नाइट सीरम कैसे बनाएंगे आज वो हम देखेंगे। और लास्ट में मैंने एक टिप दिया हुआ है जो रेमेडीज आप यूज करके आपके हेयर ग्रोथ डबल कर सकते हैं 15 डेज में। तो प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैंने अपने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैंने चैलेंज किया हुआ है कि अगर आपके 15 डेज में हेयर ग्रो नहीं हुए तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम जो रेमेडीज बनाएंगे वो रेमेडीज आपको डेली यूज करना है और इसको आप नाइट सीरम भी बोल सकते हैं। हेयर का ये नाइट सीरम है और जैसे हम स्किन के लिए नाइट सीरम बनाते हैं वैसे ही ये हेयर का नाइट सीरम है, क्योंकि हमारे स्किन के लिए जितना जरूरी रहता है नाइट सीरम उतना ही जरूरी हमारे हेयर के लिए है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था कि नाइट में हमारी बॉडी रिपेयर मोड में रहती है, तो उसकी वजह से हमें जो ऐसे इंग्रेडिएंट्स अपने फेस पे अपने हेयर पे लगाने चाहिए ताकि वो नाइट में जो रिपेयरिंग का हमारे बॉडी में काम चल रहा होता है तो वो एक मेडिसिन का काम करे और जो हमारी प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए और हमें 100% रिजल्ट मिले। इसीलिए हम अगर रात में ऑयलिंग करते हैं तो सुबह हम उठ के वॉश कर देते हैं तो वो बेस्ट रहता है, क्योंकि वो क्योर हो जाती है। वो चीज जब हमारा रिपेयरिंग का काम चल रहा होता है बॉडी में तो वो चीज क्योर हो जाती है। इसीलिए नाइट क्रीम या नाइट सीरम स्किन के लिए और हेयर के लिए बेस्ट रहता है। स्किन केयर और हेयर केयर के लिए नाइट सीरम के बगैर उसका स्किन केयर रूटीन ही अधूरा है, हेयर केयर रूटीन ही अधूरा है अगर आप नाइट केयर रूटीन नहीं कर रहे हो आपकी स्किन का और हेयर का। तो इसीलिए आज एक ये सीरम लेके आई हूँ और बहुत ही सिंपल रेमेडीज है। तो ये 100% इफेक्टिव है, ग्रो होते हैं और आप मेरे हेयर को देख सकते हो कितने शाइन हो लग रही है मेरे हेयर में। इसमें मैंने ऐसा सीरम के कंडीशनर ऐसा कुछ नहीं किया मेरे हेयर पे, बस वॉश किए हुए हैं और कितना फर्क लग रहा है मुझे मेरे हेयर पे। मैं ये कंटिन्यूस ये रेमेडीज अपने हेयर पे यूज कर रही हूँ तो ये आपके हेयर में शाइनिंग, मतलब ये देख सकते हो आप मेरे हेयर में कितना शाइन आया है। तो शाइन भी आएगा, आपकी जो डैमेज है वो क्योर होगी, आपके स्प्लिट एंड्स भी क्योर होगा और आपका जो हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है ना तो वो भी होगा। क्योंकि ऐसा रहता है कि हम जो चाहते हैं उस हिसाब से हमारी हेयर ग्रोथ नहीं होती तो वो आपको आपकी हेयर ग्रोथ फास्ट करेगा और आपको 15 डेज में आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप रेगुलर करते हो। तो एक दिन करके छोड़ दिया और फिर दूसरे दिन आप बोलोगे कि नहीं नहीं ये तो नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा रेगुलर होना पड़ेगा 15 डेज तक। उसके बाद आप खुद मेजर करिए कि आपको फर्क लग रहा है कि नहीं। आपका जो हेयर फॉलिंग होगा वो भी इमीडिएट आपको स्टॉप हो जाएगा, आपका हेयर ग्रोथ होगा। मतलब ये सिंपल रेमेडीज है लेकिन बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव है। इसीलिए मैंने आपको ये चैलेंज दिया है कि अगर नहीं हुआ तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रही हूँ। अगर आप ये बाहर आप जाओगे डॉक्टर के पास इसका ट्रीटमेंट कराओगे तो आपको बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं और ये अभी जो क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है तो उसमें तो हम कहीं जा भी नहीं सकते, तो अभी घर पे हैं तो अपनी स्किन और हेयर की केयर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे हेयर नाइट सीरम बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको इसमें मार्केट वाला ही यूज करना है, आप घर वाला यूज मत करिएगा क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें मार्केट वाला ही यूज करना है। तो यहाँ पे 1 स्पून अराउंड मैंने एलोवेरा जेल लिया हुआ है और उसके बाद फिर हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन यहाँ पे आपको कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन यहाँ पे हमें 1 स्पून अराउंड यूज करना है। आपको पता होगा कि एलोवेरा जेल हमारे हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, हेयर रीग्रोथ के लिए, फिर अगर हेयर फॉलिंग हो रही है तो उसके लिए, अगर आपको स्कैल्प में इरिटेशन या इचिंग होती है तो उसके लिए भी बेस्ट रहता है। और सेकंड ग्लिसरीन भी हमारे हेयर के लिए उतना ही अच्छा है। ये हमारे नेचुरली हेयर को स्ट्रेट करता है
और हमारे क्यूटिकल्स के अंदर तक जाके हमारे जो डैमेज हेयर है उसको भी क्लियर करता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन यूज किया हुआ है। और इसमें आपको अभी और एक हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो, तो अभी हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है राइस वाटर। राइस वाटर यहाँ पे कैसे बनाना है वो मैंने इससे पहले जो नाइट सीरम का वीडियो बनाया था स्किन का, तो उसमें मैंने दिखाया हुआ है, तो आप उसमें से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे राइस वाटर बनाने के लिए पहले इसमें मैंने राइस को रात को भिगो दिया था। रात को आपको मतलब मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून राइस लिए हुए हैं और उनको 1 ग्लास पानी में पूरी रात आपको भिगो के रखना है। और उसके बाद फिर हम इसको यूज करने से पहले हमें उसको पूरा ऐसे हाथ से पूरा मैश कर लेना है, ताकि जो राइस का ऊपर का जो लेयर होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है हमारे हेयर और स्किन के लिए। तो वो एक्सट्रैक्ट चाहिए हमें वाटर में। तो इस तरह से हमें उसको पूरा मसाज उसको ऐसे पूरा हाथ से मैश करते करते पूरा उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेना है वाटर में। फिर उसके बाद हम इसको वाटर को यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि पूरा वाटर का व्हाइट कलर हो गया है। तो ये पूरा राइस का एक्सट्रैक्ट हमारे वाटर में आ गया है। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है हमारे हेयर के लिए। तो ये हमारे हेयर को शाइनी बनाता है, हमारे हेयर ग्रोथ करता है, हमारे जो डैमेज हो गए हैं उनको भी क्योर करता है। तो ये सीरम हमें नाइट में ही यूज करना है और सिर्फ अपने स्कैल्प में लगाना है। तो अभी हम इसमें हमने जो ये बनाया हुआ था इसके अंदर हम थोड़ा सा डाल के पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद बाकी का हम सीरम डालेंगे इसके अंदर। तो अभी हमने पूरा सब मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो। और ये अभी इसको हमें स्प्रे बोतल में भरना है और उसके बाद आपको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने स्प्रे बोतल में भर लिया है। अभी इसको आपको थोड़ा सा इस तरह से शेक कर लीजिएगा, ताकि सारे थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स होने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा अच्छे से शेक करिएगा तो मिक्स हो जाएगा। और इसको अभी हमने बनाया है तो थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही रख देना है, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप इसको ऐसे ही हाफ एन आवर तक छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर आप यूज कर सकते हो। और ये आपको बाहर रखोगे तो भी कहीं खराब नहीं होगा। अगर पॉसिबल है, अगर आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो आप इसको फ्रीज में रखिए, तो आपको ये ज्यादा दिन तक रहेगा। तो आप ये सीरम डेली रात को सोते टाइम अपने स्कैल्प पे लगा के सोना है और हल्के हाथ से इसको मसाज करना है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है नाइट सीरम का, अगर उसका बेस्ट रिजल्ट चाहिए आपको, तो आप जब भी शैम्पू करें तब राइस वाटर से करें। मतलब राइस वाटर लेना है 1/2 कप और उसके बाद उसके अंदर आप जो शैम्पू रेगुलर जो भी शैम्पू आप यूज करते हो तो उस शैम्पू को उसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद आपको फिर उसी वाटर से आपको हेयर वॉश करने हैं, तो आपको उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और आपके हेयर ग्रोथ और जल्दी से होंगे। तो आप ये रेमेडीज भी साथ में जरूर ट्राई करिएगा। तो अभी मैं इसको आपको लगा के दिखाऊंगी। तो इसको हमें अपने स्कैल्प में लगाना है, इस तरह से हल्का सा स्प्रे करना है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हर जगह स्प्रे करते करते लगा देना है। इसे पूरे हेयर में लगाने के बाद फिर हमें इसको ऐसे मसाज करना है हल्के हाथ से, ज्यादा जोर नहीं लगाना है, हल्के हाथ से इस तरह से मसाज करना है पूरे हेयर में, स्कैल्प में ही करना है। और इस तरह से मसाज करने के बाद फिर इसको ऐसे छोड़ देना है। वॉश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें से कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले कि जिस ऑयल तो है नहीं इसके अंदर, वाटर है तो वो तो सूख जाएगा। तो इस तरह से आपको 15 डेज रात में ही लगाना है इसको। तो अगर आप ये हेयर केयर करोगे तो डेफिनेटली और 100% आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मेरे चैनल पे आपका नाम आए तो आप मुझे कमेंट करके नीचे आप जरूर बताइएगा। तो मैं इसमें से जो भी जिसका भी कमेंट आएगा उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लूंगी अपने चैनल पे। तो आई होप आपको ये रेमेडी जरूर पसंद आएगा होगा। और अगर आपको इसका रिजल्ट कैसा आता है तो आप मेरे साथ वो भी जरूर शेयर करिए।